हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी स्टेनोग्राफर कटऑफ 2024 की। यानी साथी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेनोग्राफर का एग्जाम खत्म हुआ, जो कि आज 5 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार स्टेनोग्राफर का एग्जाम देकर आए हैं तो इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम स्टेनोग्राफर से रिलेटेड सारी चीज़ें बात करेंगे, सारे पॉइंटों पर बात करेंगे कि इसमें फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, कितनी सीट थी, कितने कैंडिडेट इसमें एग्जाम दिए थे, पर सीट कंपटीशन आपका कितने स्टूडेंट से होगा। फिर एग्जाम लेवल की चर्चा करेंगे, आज का एग्जाम का लेवल क्या था, इसमें गुड अटेम्प्ट आपका क्वेश्चन का कितना होना चाहिए, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी आपकी प्री की, फिर मेंस की भी चर्चा करेंगे, यानी प्री और आपका टाइपिंग मिला करके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, इस बार आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी तक जाने की संभावना है, कितने कैंडिडेट को जो है इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाता है टाइपिंग के लिए, फिर कितना नंबर आपका होना चाहिए कि आप जो है टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकें। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी साथी स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिए हैं तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा। A to Z जानकारी बिल्कुल आपको सरल भाषा में हम समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। आइए साथी, सबसे पहले हम इसके कंपटीशन को समझते हैं, क्योंकि साथी कट ऑफ बताने से पहले हर एक पॉइंट को डिस्कस करना होता है कि इसमें फॉर्म कितना आया था, आपका पोस्ट कितनी थी, पर सीट कंपटीशन क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, फिर उस हिसाब से साथी चेक किया जाता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो सारी चीज़ें पर हम बात करेंगे साथी, पूरा एक एक पॉइंट पर हम बात करते हैं, क्योंकि साथी वीडियो लाने से पहले सभी चीज़ों को साथी बहुत मेहनत के साथ एक एक पॉइंट को जो है चेक करके सभी चीज़ों को लाया जाता है। इसलिए साथी आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसकी कट ऑफ इस बार कितना जाने वाली है। देखिए साथी, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कंपटीशन की। समझिएगा, स्टेनोग्राफर में इस बार जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 583 टोटल पोस्ट आई थी, जिसमें साथी आपका स्टेनोग्राफर में 2 था, यानी आपका हिंदी टाइपिस्ट और इंग्लिश टाइपिस्ट। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपका टोटल 517 पोस्ट थी, इंग्लिश टाइपिस्ट के लिए आपका टोटल 66 पोस्ट था। दोनों को मिलाकर के आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 583 है। तो 583 पदों के लिए फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, वो हुआ था साथी 40,000 के लगभग। मान के चलते हैं अगर 40,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था, उस हिसाब से आपका एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, तो 40,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 583 से, आपका पर सीट कंपटीशन आ रहा है 68 कैंडिडेट का। यानी साथी जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तब एक सीट के लिए 68 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, लेकिन ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि साथी इतने कैंडिडेट इस बार एग्जाम नहीं दिए थे। अगर बात करें इस बार की उपस्थिति की, कैंडिडेट कितना एग्जाम दिए थे, तो लगभग उपस्थिति जो थी वो 70% कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। 70% साथी क्यों है, 70 से ज़्यादा ही दिए होंगे, कम नहीं दिए थे। 70-72% तक कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, क्योंकि साथी स्टेनोग्राफर में वही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करता है जो पहले से इसकी तैयारी करता है। ऐसा नहीं है साथी कोई भी कैंडिडेट इसको फॉर्म अप्लाई कर देता है, क्योंकि इसमें साथी आपकी टाइपिंग भी होती है, स्टेनो भी होता है। वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म को भरते हैं जो साथी सीरियस होते हैं, पहले से तैयारी करते हैं। इसलिए इसके एग्जाम का जो प्रतिशत होता है उपस्थिति की लगभग हाई रहता है, ऑलमोस्ट कैंडिडेट एग्जाम देते हैं। तो मान के चलते हैं 70% कैंडिडेट लगभग इस बार एग्जाम दिए थे, तो 40,000 का अगर आप 70% करेंगे आएगा 28,000, यानी 28 से 30,000 कैंडिडेट के बीच इस बार एग्जाम दिए थे। तो अगर 28,000 कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं तो आपका पर सीट कंपटीशन क्या होगा, इसको निकाल के दिखा रहे हैं। 28,000 में आप 583 को डिवाइड करें तो आपको फाइनल कंपटीशन आ जाएगा साथी 48 कैंडिडेट का। यानी साथी यही आपका फाइनल कंपटीशन हो रहा है। स्टेनोग्राफर में अगर आपको एक पोस्ट लेनी होगी तो 48 कैंडिडेट को साथी पीछे करना होगा, यानी एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 48 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। 48 में से एक ही कैंडिडेट होगा जो फाइनल सिलेक्शन इसमें ले पाएगा। तो देख रहे हैं साथी, इसमें भी कंपटीशन आपका हाई है। 48 में से साथी एक ही मात्र कैंडिडेट को सिलेक्शन इसमें मिल पाएगा। लेकिन साथी अगर हम कंपेयर करें, आपका जो एग्जाम हुआ है पहले, आपका ड्राइवर का एग्जाम हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, वहाँ पर कंपटीशन साथी बहुत ज़्यादा हाई था। एक एक सीट के लिए जो ड्राइवर का एग्जाम था, एक सीट के लिए 1050 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। आपका जूनियर असिस्टेंट में 250 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे एक सीट के लिए। उस हिसाब से अगर कंपेयर यहाँ पर करें तो आपका कंपटीशन साथी बहुत कम यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि साथी इसमें आपकी जो है इसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होता है, यानी टाइपिंग भी होता है, स्टेनो भी होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कंपटीशन डाउन हो जाता है। आई होप साथी आपने अपना कंपटीशन समझा होगा। एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट का फाइट कर रहे हैं, 48 कैंडिडेट का कंपटीशन आ रहा है। अब हम इसके आगे बात करते हैं इसकी एग्जाम लेवल की। एग्जाम का लेवल साथी आज क्या था वो भी देख लीजिएगा।
आज का साथी एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो इसका एग्ज़ाम ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट से वो टफ लेवल का एग्ज़ाम देखने को मिला था, क्योंकि इसके पहले जो ड्राइवर और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था बिल्कुल साथी उसका लेवल जो था वो इजी से मॉडरेट था। मॉडरेट नहीं बोल सकते, बिल्कुल इजी ही बोल सकते हैं, क्योंकि साथी वहाँ पर देख रहे थे बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसकी बात करें स्टेनोग्राफर की, यहाँ पर लेवल साथी उससे थोड़ा सा हाई था, यानी मॉडरेट से टफ आप बोल सकते हो। देखिए सब्जेक्ट वाइज बात करें, इसमें आपका जो जीके का सब्जेक्ट था, जीके का जो लेवल था साथी वो मॉडरेट से टफ था। मॉडरेट से टफ क्यों था? क्योंकि साथ इसमें से आपका 10 से 12 क्वेश्चन इजी थे, बाकी सभी क्वेश्चन जो है मॉडरेट से टफ थे। मैथ की बात करें, मैथ का भी लेवल साथी ना तो ज़्यादा इजी था ना ही ज़्यादा हार्ड था, लेवल इसका मॉडरेट था। हिंदी की बात करें तो हिंदी का लेवल इजी से मॉडरेट था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल साथी मॉडरेट लेवल का था। अब इस हिसाब से इसका गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए? तो देखिए साथी अगर आप जीके की बात करें तो जीके में अगर साथी 15 से 18 क्वेश्चन सही हैं तो आपका साथी बिल्कुल सेफ रहने वाला स्कोर ठीक ठाक है। अगर मैथ की बात करें, मैथ में आपका कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए? तो मॉडरेट होने पर आपका साथी 18 से 20 क्वेश्चन आपका इसमें सही होना चाहिए। हिंदी की बात करें, हिंदी का लेवल इजी से मॉडरेट था, तो इसमें आपका गुड क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है वो 20 से 22 क्वेश्चन का होना चाहिए। तो 20 से 22 साथी आप इसमें क्वेश्चन को सही किए होंगे तो आपका बिल्कुल ठीक स्कोर है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश का लेवल मॉडरेट था, इसमें आपका स्कोर जो है 18 से 20 तक होना चाहिए। तो देख लीजिएगा, मिनिमम आपको इतना इधर बता दिए हैं, मैक्सिमम आपको इतना इधर बता दिए हैं। तो अगर इसके बीच आप लोग के नंबर आ रहे हैं तो आप समझिएगा आपका स्कोर साथी ठीक है, आप सेफ स्कोर में होने वाले हो। तो आपका मिनिमम साथी इतना मार्क्स होना चाहिए, गुड अटेम्प्ट होना चाहिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे साथी कि इसकी कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी। देखिएगा साथी, हम बात करते हैं सबसे पहले आपको कट ऑफ बताने से पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को दिखाते हैं। प्रीवियस ईयर में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी? देखिए बात करते हैं, ये आपका कट ऑफ है, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ है, क्योंकि इसके बाद आपका साथी मेंस होता है। मेंस का मतलब समझिएगा जो आपका टाइपिंग होता है और स्किल टेस्ट होता है, वो आपका मेंस उसको बोल रहे हैं। तो प्री का मतलब है आपने जो एग्ज़ाम दिया है 100 नंबर का, उसकी जो कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर में। इसके साथ ही हिंदी की कट ऑफ अलग जाती है, इंग्लिश की कट ऑफ अलग जाती है, क्योंकि हिंदी में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वैकेंसी भी ज़्यादा थी। इंग्लिश में कंपटीशन कम होता है, वैकेंसी भी इसकी कम होती है, इसलिए इंग्लिश की कट ऑफ थोड़ा सा कम होती है। इंग्लिश की बात करें, यूआर कैटेगरी की जो पिछली बार की कट ऑफ थी 100 में से वो 58 नंबर थी, यानी जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे टाइपिंग के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, वो 58 नंबर पर कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से शॉर्टलिस्ट कर लिए गए थे। एससी की बात करें, एससी की जो पिछली बार की कट ऑफ थी 41 नंबर पर थी, ओबीसी की कट ऑफ 53 नंबर थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 56 नंबर पर गई थी इंग्लिश में। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये पिछली 2022 की आपकी कट ऑफ है प्री की। वहीं अगर बात करें हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो कट ऑफ थी हिंदी स्टेनोग्राफर की, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ साथी 66 नंबर थी, 100 में 66 नंबर। एससी की कट ऑफ 56 नंबर पर थी, एसटी की कट ऑफ 49 नंबर पर थी, ओबीसी की कट ऑफ 62 पर थी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 61 पर थी। अब देख सकते हैं साथी, इसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे इस बार का, तो इस बार साथी आपका 5, 6, 7, 8 नंबर तक आगे जा सकता है। तो मिनिमम आपका 5 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर तक इससे प्लस कट ऑफ आपकी जो है प्री की देखने को मिलेगी। आप सबको साथी एक जिज्ञासा होगी कि इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है, तो फाइनल कट ऑफ को भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि साथी अगर हम एक वीडियो में एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं स्टेनोग्राफर का, तो हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि एक ही वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करें। तो देखिए साथी, हम आपको सभी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए आपको फाइनल कंपटीशन भी दिखा दे रहे हैं। आपका फाइनल कट ऑफ जो गया था 2022 का, जो आपका अभी हमने आपको दिखाया प्री की कट ऑफ, अब यही इसकी मेंस की कट ऑफ कितने पर कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ था फाइनल सिलेक्शन का, ये आपका फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है। हिंदी स्टेनो के लिए जो फाइनल कट ऑफ लगी थी साथी यूआर कैटेगरी की 161 नंबर पर लगी थी 200 नंबर में से, यानी साथी आप सबको पता होगा 100 का आपका जो है प्री का जो एग्जाम हुआ है इसकी कट ऑफ लगती है, 50 का आपका साथी टाइपिंग की कट ऑफ लगती, 50 का आपका जो है नंबर टाइपिंग का होता है, 50 आपका जो है स्टेनो का लगता है, यानी हिंदी स्टेनो है तो हिंदी का, इंग्लिश है तो इंग्लिश का। तो ये 50 और 50 मिलकर के टोटल जो है 200 नंबर में आपकी इसकी कट ऑफ लगती है। तो 200 में से कैंडिडेट जो कट ऑफ फाइनल लगी है यही लगी है, इसमें से 200 की जो कट ऑफ लगती है वही कैंडिडेट जो है फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं। क्योंकि साथ ही जो 100 की कट ऑफ लगती है वो आपका, आप सबको पता होगा, वो क्वालिफाई करने के लिए होता है, वो आपका टाइपिंग के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, स्टेनो के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये आपकी 100 नंबर पर कट ऑफ लगती है स्टेनो के लिए।
लेकिन जो ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ लगती है सिलेक्शन के लिए वो आउट ऑफ 200 में से लगती है। तो इसकी कट ऑफ देखिए 200 में से लगी थी यूआर कैटेगरी की 161, ओबीसी की लगी थी 155 पर, ईडब्ल्यूएस की 155, एससी का आपका 145, एसटी का आपका 148 हिंदी स्टेनो की। इंग्लिश की बात करें तो आपका 200 में से यूआर कैटेगरी का 151 था, ओबीसी का 148, ईडब्ल्यूएस का 149, एससी का 121, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी। तो ये आपका साथी फाइनल मेरिट लगी थी सिलेक्शन की। तो देख सकते हैं इतनी कट ऑफ आपकी 2022 में गई थी। अब उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि प्री की कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी और आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं साथी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी इस बार प्री की कितनी जाने वाली है, किन कैंडिडेट को जो है स्किल की तैयारी करनी चाहिए, किसे टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए, कितना मार्क्स आपका होना चाहिए कि आप आगे की टाइपिंग तैयारी कर सकें। देखिए साथी सबसे पहले कट ऑफ को बताने से पहले आपको बता दें, आप लोग कमेंट में अपना स्कोर जो है ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपका स्कोर अभी तक कितना बन रहा है। क्योंकि साथी आप सबने एग्ज़ाम देने के बाद किसी न किसी यूट्यूब के माध्यम से आपने जो है अपना आंसर की का मिलान कर लिया होगा, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि 100 में से हमारे कितने मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। तो इसलिए कमेंट में अपना स्कोर आप लोग सभी लोग बता दीजिएगा कि आप हिंदी टाइपिस्ट हैं या इंग्लिश टाइपिस्ट हैं, आपकी जो है मिनिमम मार्क्स कितना बन रहा है, जिससे हमें एक ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल सके कि आप लोग का हाईएस्ट मार्क्स कहाँ तक जा रहा है। अब आइए हम बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए साथी जो भी हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं आपका प्री का बता रहे हैं, क्योंकि मेंस की भी हम बात नहीं कर सकते। आपका भी टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनो होगा, फिर उसके बाद आपकी कट ऑफ साथी लगती है। तो हम प्री की बात करते हैं कि कितना नंबर आपका होना चाहिए कि आप लोग स्टेनो की तैयारी कर सकें, टाइपिंग की तैयारी कर सकें। देखिएगा यूआर कैटेगरी की बात करते हैं, अगर आप हिंदी टाइपिस्ट हैं साथी तो आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 70 प्लस होना चाहिए। तो अगर आपका साथी यूआर कैटेगरी से 70 नंबर तक बन रहा है तो बिल्कुल आप लोग साथी टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। वहीं अगर आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश में आपका साथी 62 नंबर प्लस होना चाहिए। तो 62 प्लस अगर आप इंग्लिश टाइपिंग के लिए आ रहा है तो आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी का अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपका 67 प्लस नंबर होना चाहिए। अगर आपका 67 नंबर तक बन रहा है तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो ओबीसी में आपका 58 नंबर पर सेफ स्कोर है, 58 तक बन रहा है तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के लिए जो सेफ स्कोर होगा वो आपका 66 नंबर तक बिल्कुल सेफ होने वाला है। तो अगर आपके 66 नंबर भी बन रहे हैं तो आपका स्कोर ठीक है। वहीं इंग्लिश के लिए बात करें तो आपका साथी 57 नंबर तक बिल्कुल सेफ होने वाला है। एससी की बात करें, एससी के लिए जो सेफ स्कोर होगा वो आपका 60 नंबर यानी 60 बन रहा है तो बिल्कुल आपका स्कोर ठीक है। वहीं इंग्लिश के लिए बात करें तो 48 तक आपका सेफ रहने वाला है। एसटी की बात करें, एसटी कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर क्या होगा वो आपका 58 से 1-2 नंबर कम भी है तब भी आप कर सकते हैं। 58 तक आपका बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है। एसटी की बात करें तो एसटी में इसमें वैकेंसी आपकी नहीं है तो आपका साथी इसमें 1-2 नंबर आप इसमें कम कर सकते हैं। 48 से 45 तक अगर वैकेंसी होगी तो आप 40 प्लस आपका इसमें होना चाहिए। तो देख लीजिएगा साथी, अगर आपके मार्क्स एग्जाम देने के बाद इतना तक बन रहा है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए हमने इधर बता दिया है, इंग्लिश टाइपिस्ट के लिए हमने इधर बता दिया है, तो दोनों लोग अपना मिलान कर लीजिएगा। नंबर इतने तक बन रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड अभी आपको कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए साथ ही कट ऑफ इसकी क्यों ज़्यादा जाती है हिंदी की, क्योंकि हिंदी के कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो हिंदी का कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि साथ ही हिंदी की इसीलिए वैकेंसी भी ज़्यादा होती है। तो इंग्लिश वाले बहुत कम कैंडिडेट होते हैं इसलिए इनकी वैकेंसी भी कम होती है, इनका कट ऑफ भी कम जाता है। तो देख लीजिएगा साथी, अगर आप लोग के मार्क्स इतना आ रहा है तो आप लोग तैयारी कीजिएगा। कुछ कैंडिडेट को लगता होगा कि हमने कट ऑफ ज़्यादा बताया है, लेकिन साथ ही कंपटीशन पर ईयर बढ़ता जाता है। अगर आप पिछले हिसाब से देखेंगे कि उतना ही कट ऑफ जाएगा जितना पहले गया था 66 नंबर तक, लेकिन नहीं साथी, इस बार कट ऑफ आपका थोड़ा सा आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। तो आप लोग को हम हाईएस्ट स्कोर बताएं 70 तक बन रहा है, इतना जितना बताएं हैं तो बिल्कुल आपका स्कोर साथी ठीक रहेगा। तो साथी आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।